नमस्कार किसान साथियों, मैं बबलू चौधरी किसान सातवास से। मैं किसान भाइयों को जो बांग्लादेश निर्यात आलू हो रहा है उसके बारे में रूबरू कराना चाहता हूँ। उसका कितना प्रभाव पड़ेगा और आज कितना प्रभाव है। कुछ लोग कहते थे कि आलू मंदा आलू बिकने की स्थिति आ सकती है। वो अब बांग्लादेश जो आलू जा रहा है उससे अब जो मंदे की स्थिति थी उससे किसान धीरे धीरे उबर रहा है। आज की तारीख में आलू अच्छी क्वालिटी का आलू 700 से 800 तक, मीडियम आलू 500, 600, 700 तक बिक रहा है। और आगे के लिए भी इसी का प्रभाव रहने वाला है। नई फसल तक किसान भाई अपना धैर्य बनाए रखें, आलू की जल्दी न करें, किसान को इससे लाभ होगा। और जो आगे आने वाली फसल है आगे के लिए, उस पर भी इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। और भाई कोई ज़्यादा किसान जल्दी ना करे, न कोई ऐसी वो करे कि हमको घाटा हो जाएगा, ये हो जाएगा। किसान भाइयों सभी को इसका प्रभाव दिखेगा और दिख रहा है और आने वाले समय में भी दिखेगा। अब मैं आपको 2-3 पॉइंट बताऊंगा आलू के बारे में। जैसे कि बांग्लादेश में बहुत तगड़ी बारिश हो चुकी है, बारिश हो गई तो उससे जो कोल्ड में आलू रखा है वो सम्मानजनक तरीके से अब किसान का बिक जाएगा और उसके दाम मिलेंगे किसान को। और इसी बारिश का असर आने वाली जो फसल है उस तक रहेगा। और अनुमान है किसान भाइयों कि अब के नई फसल पर कट्टा आलू का रेट 1000 रुपये से लेके 1200 रुपये से तक हो सकता है, क्योंकि बारिश जो है बहुत तगड़ी है। और मार्च अप्रैल तक आलू बांग्लादेश को हर कीमत पर चाहिए ही चाहिए। जो कोल्ड स्टोर में आलू रखा है किसान भाइयों का, वो हर कीमत पर समय से और भाव से ज़रूर निकल जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं है। मैं आपको दूसरा पॉइंट बताऊं, जो अब कच्चे आलू की खुदाई ऊना में हो रही है, होशियारपुर में हो रही है, कुछ पंजाब के हिस्से में हो रही है। अनुमान है उसके रेट तो बढ़ने ही लगभग कम से कम 1000-1200 रुपये वो बिकना ही चाहिए। उसका कारण क्या है कि जो पुराना आलू कोल्ड स्टोरों में रखा है 5-6% के करीब कोल्ड स्टोरों में रह गया है, वो धीरे धीरे साउथ में भी जा रहा है, बांग्लादेश में भी जा रहा है। तो फिर उसको निकलते ही वो सारा फोकस ये नए आलू पर ही आ जाएगा। तो मेरा अनुमान है, अपना निजी अनुमान है, 1000-1200 कट्टे के रेट नए आलू के मिलने चाहिए। जो पुराना आलू हल्का आलू जैसे गुल्ली है तो उसके भी रेट बढ़ने, उसका कारण ये है कि जैसे छठ पूजा चल रही है उसकी वजह से पुराने आलू के जो छोटा आलू है, गुल्ली है, उसके भी रेट बढ़ने। किसान साथियों, जो बांग्लादेश में बड़े स्तर पर निर्यात हो रहा है उसकी वजह से जो ये कच्चा आलू है जो अब जो खुद रहा है और खुदेगा दिसंबर तक, इसके रेट अच्छे मिलेंगे। ये मेरा अपना ओपिनियन है, अपना मानना है ये। और अगर ये कच्चे आलू पर जब रेट अच्छे मिल जाएंगे तो ज़्यादा स्तर पर खुदाई हो जाएगी तो इसका प्रभाव ये पड़ेगा कि जो 2024 में फसल नहीं आएगी उसके कम से कम 1000-1200 रुपये कट्टे के रेट मिलने ही चाहिए। अनुमानित है उसके रेट इतने मिल जाएंगे, खेतों पर ही मिल जाएंगे। किसान भाइयों को धैर्य नहीं खोना है। बार बार मैं इस बात को कह रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ, किसान भाई धैर्य बनाए रखें। बांग्लादेश के इस बड़े निर्यात से आलू पर रेट बहुत अच्छा रहेगा और अच्छा रेट रहेगा। साउथ में भी आलू जा रहा है और कोल्डों में ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6% आलू रह गया है। फिर इस कच्चे आलू जो खुद रहा है इस पर ही रेटों का पूरा असर रहेगा और अच्छे रेट मिले। जो लोग मंदा जो कह रहे हैं उनकी बातों में नहीं आना है। मैं चैनल पर इस वजह से आया हूँ कि किसान भाई जैसे किसान बहुत ज़्यादा वो हो जाता है, घबरा जाता है, वो घबराने की स्थिति नहीं है। अच्छा आलू अब बिक रहा है, कच्चे में बिकेगा। 2024 की जो आने वाली फसल है उसके भी अच्छे रेट मिलेंगे। आपको किसी को घबराना नहीं है, धैर्य बनाए रखना है, अच्छे रेट मिलेंगे। मैं फिर चैनल पर आऊँगा और मेरा यही प्रयास रहेगा कि हम किसान भाइयों को अच्छे से अच्छा रेट मिले और अच्छे से अच्छी क्वालिटी, अपनी क्वालिटी पर ज़रूर ध्यान रखना, क्वालिटी नहीं बिगाड़नी है। आलू के अब के रेट अच्छे मिलेंगे और फिर मैं किसान भाइयों से आकर फिर मिलूँगा इन्हीं शब्दों के साथ।